ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया था कि वे पृथ्वीलोक में जन्म लेंगे। पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक। तो गंगा मैया ने अपने 7 पुत्रों को मृत्युलोक से मुक्त कराने के लिए उन्हें गंगा जी में बहाया। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा को देखकर मोहित हो गए थे और उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने पर एक शर्त रखी कि यदि वे उनसे विवाह करती हैं तो उनकी शर्त को मानना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी करूँगी, आप मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे इस तरह के प्रश्न किए, रोका टोका, तो मैं उसी समय यहाँ से चली जाऊँगी। जिसके कारण शांतनु ने कभी भी गंगा से ये प्रश्न नहीं किया कि जब भी तुम्हारे पुत्र होते हैं तुम उसे गंगा जी में क्यों बहा देती हो। 7 पुत्रों को गंगा जी में बहा देने के बाद 8वें पुत्र को जब वे गंगा जी में बहाने के लिए गई, तब शांतनु के मन में प्रश्न उठा कि ये अपने पुत्रों को गंगा जी में क्यों बहाती हैं। तब उन्होंने प्रश्न किया। तब गंगा मैया ने पुत्र उनको सौंपा और खुद वहाँ से चली गई, क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि यदि आपने मुझसे कोई भी प्रश्न किया तो मैं आपको उसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु और गंगा का जो 8वां पुत्र था वो देवव्रत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें भीष्म पितामह के नाम से भी महाभारत में जाना जाता है। भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दिया था कि वह विवाह नहीं करेंगे और राजगद्दी पर भी नहीं बैठेंगे। इस वजह से वो आजीवन अविवाहित रहे और ऋषि वशिष्ठ के शाप को भोगते हुए उन्होंने अपने कष्टों को इस धरती पर पूरा किया, परंतु उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। तो उन्होंने अपना जब शरीर छोड़ा तो वो तीरों की छैया पर लेटे रहे और जब उत्तरायण हुआ सूर्य, तब उस समय उन्होंने जो वरदान रूप में लिया था वो अपने शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।